भगवान नरसिंह अवतार की दिव्य कथा। सत्य युग में जब अधर्म अपने चरम पर था और धर्म की धारा अवरुद्ध हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने अपनी लीला से अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा और राक्षस हिरण्यकशिपु के विनाश के लिए अद्भुत और अद्वितीय नरसिंह अवतार धारण किया। यह कथा हमें भक्ति, विश्वास और भगवान की कृपा का महत्व सिखाती है। प्राचीन समय में कश्यप, अर्षि और दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने अपने बल और अभिमान से तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी थी। हिरण्याक्ष का वध स्वयं भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर किया। इस घटना से हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु के प्रति क्रोधित हो गया और उसने बदला लेने की ठान ली। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई देवता, न मानव, न पशु मार सके, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न आकाश में, न पृथ्वी पर, और न किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया और उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने सभी को आदेश दिया कि केवल उसकी पूजा की जाए, भगवान विष्णु की नहीं। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय ओम नमो नारायणाय जाप करता और भगवान की महिमा का गुणगान करता। प्रहलाद की भक्ति को देखकर हिरण्यकशिपु को अत्यंत क्रोध आता। उसने कई बार प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन प्रहलाद ने अपने आराध्य से मुंह मोड़ने से इनकार कर दिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को दंडित करने के लिए असंख्य उपाय किए। उसे विष दिया गया, लेकिन विष अमृत बन गया। उसे पर्वत से गिराया गया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे बचा लिया। प्रहलाद को जंगली और क्रोधित हाथियों के सामने डाल दिया गया, लेकिन हाथी प्रहलाद के तेज और भक्ति से प्रभावित होकर शांत हो गए और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे जहरीले नागों से भरे गड्ढे में फेंका गया, लेकिन नागों ने उसे छूने तक की हिम्मत नहीं की। उसे आग में जलाने के लिए होलिका के साथ बैठाया गया, परंतु होलिका स्वयं भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। प्रहलाद का विश्वास अडिग था। उसने कहा, पिता, भगवान सर्वत्र हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने नम्रता से कहा, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाकर खंभे पर प्रहार किया। खंभे से एक भयंकर गर्जना हुई, जिससे तीनों लोग कांप उठे। खंभे से भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का अंत करने का निश्चय किया। उनका रूप अद्भुत था, अर्ध मानव और अर्ध सिंह। भगवान नरसिंह ने सूर्यास्त के समय हिरण्यकशिपु को महल की चौखट पर, न घर के भीतर न बाहर, अपनी गोद में, न आकाश में, न पृथ्वी पर रखकर अपने तीव्र नखों, न अस्त्र न शस्त्र से उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान का उल्लंघन किए बिना भगवान ने अधर्म का अंत किया। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे राज्य का अधिपति बनाया। प्रहलाद ने अपने राज्य में धर्म, न्याय और भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार किया। भगवान नरसिंह का यह अवतार हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और भगवान में अडिग विश्वास से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अधर्म, अहंकार और अन्याय का अंत सुनिश्चित है। इस प्रकार भगवान नरसिंह अवतार धर्म की स्थापना और भक्त वत्सलता का प्रतीक है। जय नरसिंह भगवान।